अच्छा जी, मुल्तान बोर्ड से जिन बच्चों ने मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स की वेरिफ़िकेशन करवानी है और उस वेरिफ़िकेशन को उन्होंने अगर पाकिस्तान के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अंदर अगर आपने वेरिफ़िकेशन को इस्तेमाल करना है, अगर पाकिस्तान से बाहर आपने इस्तेमाल करना है वेरिफ़िकेशन को, तो उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो आप देख लें काइंडली। तो पाकिस्तान के अंदर अंदर जो इस्तेमाल करने का क्या होता है, मसलन कि यूनिवर्सिटी जब लोकल कोई आपकी पाकिस्तान के अंदर है, उसमें आप एडमिशन के लिए बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आप अपनी मैट्रिक और इंटर की जो सर्टिफिकेट्स हैं या स्नाद हैं उनको जाके अपने बोर्ड से पहले टेस्ट करवाएं और फिर उसके बाद जो है आईबीसीसी से टेस्ट या वेरीफाई करवा के लाएं। ठीक है, तो दोनों जगह से आपको इसकी टेस्टेशन या वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो अच्छा, अब मुल्तान बोर्ड के लिए स्पेसिफ़िकली आप गूगल के ऊपर लिखें BISC मुल्तान सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ठीक है जी, और इसके बाद ये एक लिंक आ जाएगा BISC मुल्तान पर्सनल वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स के नाम से। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके अंदर यहाँ पे आप एक ऑप्शन एक वक्त में चूज़ कर सकते हैं। जो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे उसका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पुट करके, और यहाँ पे उसका ईयर, जिस साल में आपने वो डिग्री की है। जैसे इस बंदे ने एनुअल 2001 में ये डिग्री की थी, तो मैं एनुअल 2001 यहाँ से चूज़ करूँगा। सप्ली में अगर की है तो फिर सप्ली वाला चूज़ करें। ठीक है, एनुअल यहाँ से चूज़ कर लिया। इसके बाद यहाँ से प्रोसीड फर्दर का बटन जो है वो प्रेस करूँगा, तो ये डाटा जो है फेच करेगा, जो बोर्ड का डाटा है ऑनलाइन अवेलेबल, वहाँ से मुल्तान बोर्ड का जो डाटा है। अगर मैं गलत यहाँ पे एंटर करता हूँ तो नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने फेच किया सही इन्फॉर्मेशन डाल के, तो अब ये इनका नाम आ गया कैंडिडेट का, ये मैंने हाइड किए हुए हैं। फादर नेम, एग्ज़ाम सेशन इनका आया है मैट्रिक 10th कंबाइंड एनुअल 2001। ठीक है, तो इस ज़माने में ना 2001 में मैट्रिक का एक ही एग्ज़ाम होता था, 9वीं 10वीं का अलहदा नहीं होता था, 9th 10th का इकट्ठा एक एग्ज़ाम होता था, इस वजह से कंबाइंड आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अपना एड्रेस दें आप, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दें। नीचे यहाँ पे चूज़ करना होगा, तो यहाँ पे हम 10th ही चूज़ करेंगे क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होता था उस टाइम पे, तो इस वजह से यहाँ पे रोल नंबर आ रहा है और ये कंबाइंड आ रहा है। तो ये आपको नीचे जो है आई एम नॉट अ रोबोट, इसको क्लिक करना होगा, फिर प्रोसीड ये करेगा। ठीक है, तो आई एम नॉट अ रोबोट को क्लिक करके जब प्रोसीड फर्दर का बटन प्रेस करते हैं, तो इस तरह से आपको कुछ पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा। उसको आप आइडेंटिफाई करें, अगर समझ नहीं आ रही तो यहाँ से स्किप करें, नई पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद आप आगे फिर मूव करेंगे तो ये फॉर्म डाउनलोड हो गया मेरे डाउनलोड में, उसको मैंने ओपन कर लिया। तो ये जो फॉर्म ओपन हुआ है, इसके अंदर जनाब सारी आपकी डिटेल ऑलरेडी लिखी हुई है जो आपने एंटर की थी। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्म का जाके आप लेके आएंगे प्रिंट, इसके अंदर वोचर भी हैं साथ ही। ठीक है, फॉर्म भी है और वोचर भी है। अब ये देखें, ये आपकी एक डिग्री का एक फॉर्म इस तरह से सेपरेटली निकल रहा है। इसके अंदर 9th तो इंक्लूड हो सकती थी, अगर 9th 10th आपका यानी आजकल जिस तरह बच्चों का 9th 10th होता है। तो अब मैट्रिक का देखें एक फॉर्म निकालें और इंटर का एक फॉर्म निकालें, और उसका फिर वोचर अगर कंबाइंड निकालना है दो, उसमें आ जाएंगे 9th 10th के। ठीक है, यानी अगर मैट्रिक वाला निकाल रहे हैं तो उसमें आजकल क्योंकि बच्चों का 9th का अलहदा होता है, 10th का अलहदा होता है, तो फिर उनका उसमें डबल फ़ीस उनकी लगेगी। तो मेरा चूँकि ये जो बंदा है जिसका मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, ये इनका चूँकि एक ही था, तो इस वजह से इनकी एक ही साथ जो है एक ही नीचे यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे थोड़ा सा जाके कि इनका जो है ये एक ही चूज़ हुआ हुआ है मैट्रिक। ऑलरेडी भी मैंने आपको दिखाया 10th कंबाइंड, राइट जी। तो इसके नीचे यहाँ पे वोचर अटैच हैं, वोचर में भी थोड़ी सी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह से वोचर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जनाब ये नीचे इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, तो डिटेल्स जो है इनको पढ़ लें आप। कॉपीज़ लगनी हैं दो दो हर संद रिज़ल्ट कार्ड की, और पाउडर प्रिंट में होनी चाहिए, फ्रंट और बैक से कॉपी होनी चाहिए, यानी एक साइड से ही नहीं होनी चाहिए, दोनों साइडों से कॉपी आपने करवानी। शनाख्ती कार्ड बे फॉर्म की एक कॉपी मुंसलिक करें। एक सनद रिज़ल्ट कार्ड की तस्दीक वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट साइज़ 2 अदद तस्वीर। ठीक है, यानी एक सनद रिज़ल्ट कार्ड की तस्दीक के लिए 2 तस्वीर चाहिए, और 2 सनाद रिज़ल्ट कार्ड के लिए 4 तस्वीर दरकार है। ठीक है जी, और इसके लिए इन्होंने ये बताया हुआ कि आप हबीब बैंक की बोर्ड ब्रांच में ये जमा करवा दें, मुल्तान का जो बोर्ड है उसके अंदर। और
फ़ीस जमा करवाने के 90 दिन के अंदर तक फ़ीस काबिल कबूल होगी, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने कहा एक कॉपी उन्होंने रख लेनी है जो हमने फ़ोटो कॉपी उनको दी है, और एक उन्होंने आपको तस्दीक वेरिफिकेशन के बाद आपको दी जाएगी। तो इसमें नीचे ये नोट है, इसको भी पढ़ लें। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो तरीक़ाकार है कि अगर आपने खुद नहीं जा सकते, किसी और सिटी में हैं, तो फिर आप बाय पोस्ट इस एड्रेस पे भेज दें उनको कि हमें वेरिफिकेशन करके वापस जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए वो आपको आपके घर पे भेज देंगे। ठीक है। तो अच्छा जी, अब इसमें इन्होंने जो दूसरा इसका है बेसिकली जो फॉर्म है जो कि बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, उसके अंदर थोड़ी सी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं इस हवाले से कि रिज़ल्ट कार्ड जो होता है उसको ये वेरीफाई नहीं करते अगर आपकी डिग्री आपको मिली हुई है। ठीक है, यानी डिग्री मिली हुई है तो रिज़ल्ट कार्ड को वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर रिज़ल्ट कार्ड ही मिला हुआ है, डिग्री नहीं मिली हुई और डिग्री अभी नहीं मिल सकती, तो फिर आप बोर्ड से पता कर लें। अगर डिग्री आपको अभी आपकी बनी नहीं है तो फिर उस सूरत में, यानी अभी आपने फ्रेशली अगर कोई डिग्री की है और आपके पास सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड है, फिर आप रिज़ल्ट कार्ड को करवा सकते हैं। ठीक है, फिर आप रिज़ल्ट कार्ड को भी वेरीफाई करवा सकते हैं। बाकी मेरा जो भतीजा है उसने खुद से फेडरल बोर्ड से भी अटेस्टेशन करवाई है और फैसलाबाद बोर्ड से भी करवाई है, उसके बाद IBCC से भी करवाई है, 3 जगह से यानी बेसिकली इसको करवानी पड़ी है। तो 2 जगह फ़िज़िकली गया वो और 1 जगह फेडरल बोर्ड से उसने जो है ख़ुद जो है TCS के थ्रू जो है वो प्रोसेस करवाया सारा। तो इसमें पहले बोर्ड जो थे वो असल असनाद लेते थे, अब बोर्ड जो है वो स्विच कर रहे हैं प्रोसेस को, और फेडरल बोर्ड ने अब असल जो है डॉक्यूमेंट लेने छोड़ दिए हैं, और वो ये कर रहे हैं कि आपको प्रिंट करके देते हैं सादा कागज़ के ऊपर आपकी जो डिग्री है। ठीक है, प्रिंट करके देते हैं। तो अब इस तरह से प्रोसेस जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, लेकिन पंजाब में कुछ बोर्ड जो हैं वो ओरिजिनल ले रहे हैं अभी तक। तो वो जो फेडरल बोर्ड का प्रिंटेड होता है ना सादा कागज़ के ऊपर, जो वो डिग्री या सर्टिफिकेट को प्रिंट करके देते हैं, उसकी वैल्यू ओरिजिनल वाली होती है, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने स्टैंप करके आपको एक छोटे से लिफाफे में वो भेज देना है, और कॉपीज़ वगैरह फेडरल बोर्ड लेता नहीं है। तो ये मुल्तान बोर्ड का ये प्रोसेस सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं सारी आपके सामने। राइट जी।